रंग चोर की साजिश। रंगपुर नगर दुनिया का सबसे रंगीन स्थान था। खासकर होली के समय बच्चे सड़कों पर दौड़ते हुए हंस रहे थे। हरे, लाल, नीले और पीले रंग की पाउडर हवा में उड़ा रहे थे, जबकि ढोल और बांसुरी खुशहाल धुनों पर बज रहे थे। नगरवासियों में दो सबसे अच्छे दोस्त थे। आर्यन, एक चतुर और साहसी लड़का जिसकी आंखों में जिज्ञासा और चमक थी। मीरा, एक दयालु और तेज तर्रार लड़की जिसके पास हमेशा एक चाल होती थी। इस साल की होली खास थी। महान रंग समारोह, जहां नगर के पवित्र रंग जो एक जादुई मटका में संग्रहित थे, रेनबो ट्री के नीचे आकाश में छोड़े जाएंगे, जिससे नगर को खुशी और समृद्धि का आशीर्वाद मिलेगा। होली की सुबह आई और अचानक एक ठंडी हवा का झोंका नगर में घुसा। हवा अजीब सी हो गई और उनके आसपास के रंग धुंधले पड़ने लगे और नगर ग्रे होने लगा। कोई रंग नहीं, कोई पाउडर नहीं, कोई जादू नहीं। लोग भय से चिल्लाए जब उन्होंने देखा कि एक काली धुंध रंगपुर पर छाने लगी। आर्यन ने गुस्से में कहा, रुकिए, क्या हो रहा है? बूढ़े और समझदार गुरु चतुर्वेदी ने सभी को एकत्रित किया और कांपते हुए आवाज में कहा, रंग वो चले गए हैं। बुरे जादूगर झारकू, रंग चोर ने उन्हें चुरा लिया है। एक ठंडी हवा गूंज उठी। दूर के शापित पहाड़ियों से झारकू की काली किले के पास एक डरावनी हंसी गूंजी, जहां झारकू का काला महल था जो घूमते हुए साए से घिरा हुआ था। झारकू जो एक लंबी काली चादर में लिपटा हुआ था और उसकी लाल आंखें जल रही थी, रंगों से भरे मटके को अपने ट्विस्टेड हाथों में पकड़े हुए था। देखते हैं तुम होली कैसे मनाते हो बिना रंगों के, उसने हंसते हुए कहा। आर्यन ने अपने हाथों को कसकर बंद किया। हमें रंग वापस लाने होंगे। मीरा ने सिर झुकाया और कहा, लेकिन झारकू बहुत शक्तिशाली है, हमें एक योजना बनानी होगी। गुरु चतुर्वेदी ने सिर हिलाते हुए कहा, यह यात्रा आसान नहीं होगी। झारकू का महल फुसफुसाती जंगल, मृगतृष्णा नदी और तूफानी गुफाओं के पार स्थित है। गुरु चतुर्वेदी ने उन्हें एक रहस्यमय नक्शा दिया। यह तुम्हें झारकू के महल तक ले जाएगा, लेकिन सावधान रहना। उसने रास्ते में कई पहेलियां और जाल बिछाए हैं। निश्चय के साथ आर्यन और मीरा अपनी यात्रा पर निकल पड़े और रास्ते में 3 बड़े संघर्षों का सामना किया। पहला संघर्ष फुसफुसाती जंगल। जैसे ही आर्यन और मीरा घने जंगल में प्रवेश करते हैं, हवा एकदम शांति से भर जाती है। पुराने और समझदार पेड़ आपस में फुसफुसाते हैं, पत्तियां सरसराती हैं, जिससे हल्की आवाजें निकलती हैं। फुसफुसाते हुए पेड़ धीरे से कहते हैं, वीर बच्चों सुनो, रास्ता उस जगह छिपा है जहां रोशनी नाचती है। सुनहरी चमक का पता लगाओ। आर्यन हैरान होकर चारों ओर देखता है और कहता है, क्या इन पेड़ों ने बात की? मीरा उत्साहित होकर कहती है, ये हमें सुराग दे रहे हैं। देखो, जहां सूरज की रोशनी झिलमिलाती है। फुसफुसाहट का पीछा करते हुए उन्होंने एक छिपे हुए पत्थर से रोशनी की एक छोटी सी किरण देखी। उसे धक्का देकर एक गुप्त रास्ता सामने आ गया जो घने जंगल से होकर जाता था। आर्यन मुस्कुराते हुए कहता है, यह अद्भुत है, जैसे जंगल हमें जीतने में मदद कर रहा हो। मीरा मुस्कुराते हुए कहती है, या फिर यह झारकू को भी पसंद नहीं करता। दूसरा संघर्ष मृगतृष्णा नदी। अगला सामना एक विशाल और चमकती हुई नदी से हुआ जो अंतहीन सी लग रही थी। एक संकीर्ण पुल नदी के पार जाता था, लेकिन जैसे ही वे एक कदम बढ़ाते, वह पुल गायब हो जाता। आर्यन परेशान होकर कहता है, यह किस तरह का चाल है? नदी के पास एक पत्थर में एक पहेली खुदी हुई थी। पार करने के लिए वह कहो जो तुम नहीं देख सकते, लेकिन हमेशा महसूस कर सकते हो। मीरा सोचते हुए उसकी आंखों में चमक आ जाती है। हवा। तभी असली पुल उनके पैरों के नीचे प्रकट हुआ, जो मजबूत और सुरक्षित था। तीसरा संघर्ष तूफानी गुफाएं। वे एक विशाल गुफा में पहुंचे जहां काले बादल अंदर घूम रहे थे और बिजली चमक रही थी।
आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता पत्थरों से बना संकीर्ण रास्ता था। लेकिन हर कुछ सेकंड में बिजली अजनबी रूप से गिरी। मीरा घबराकर कहती है, एक गलत कदम और हम जल जाएंगे। आर्यन ध्यान से इन बिजली के आक्रमणों के पैटर्न को देखता है। रुको, ये बिजली के हमले यादृच्छिक नहीं हैं, ये एक लय में होते हैं। वह ध्यान से देखता है। 1, 2, 3, बूम, बिजली चकचका उठती है। आर्यन उत्साहित होकर कहता है, हमें बस उस अंतराल में चलना होगा जब बिजली नहीं गिरे। उन्होंने अपने कदम सही समय पर रखे और हर बिजली के हमले से बचते हुए गुफा से बाहर निकल गए। अंत में वे झारकू के अंधेरे और विशाल महल तक पहुंच गए। महल के सिंहासन कक्ष में झारकू अपनी हाथों में चमकते हुए रंगों की मटका पकड़े हुए था। उसकी लाल आंखों में शरारत की चमक थी। झारकू हंसते हुए बोला, तुम मुझसे चुनौती देने आए हो? वह हंसते हुए फिर बोला, तो देखो, क्या तुम उतने ही होशियार हो जैसे तुम कहते हो? मेरा अंतिम पहेली का उत्तर दो और शायद मैं तुम्हें रंग वापस दे दूं। झारकू ने एक पहेली दी। मैं बिना आग के चमकता हूँ, बिना सूरज के चमकता हूँ, मैं क्या हूँ? आर्यन बड़बड़ाते हुए बोला, बिना आग के चमकता हूँ, बिना सूरज के चमकता हूँ। मीरा ने सोचा और उसकी आंखों में चमक आ गई। चांद, उसने खुशी से कहा। महल हिलने लगा जैसे ही अंधेरे जादू ने अपना प्रभाव खोना शुरू किया। गुस्से में झारकू ने एक विशाल छाया को बुलाया जिसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला जल रही थी। आर्यन और मीरा ने मिलकर काम किया। मीरा ने एक तरह से उस राक्षस को भटकाया, जबकि आर्यन सिंहासन पर चढ़कर रंगों की मटका उठा लिया। उसने ढक्कन खोला। बूम, रंगों का विस्फोट हुआ। झारकू चिल्लाया। जैसे ही रंगों ने उसे घेर लिया, उसका अंधेरा जादू कमजोर हो गया। वह छोटा सा धूसर कौआ बनकर उड़ गया, हार मानते हुए। रंगपुर में रंग फिर से लौट आए, पहले से भी ज्यादा चमकदार। नगर वासियों ने खुशी से जयकारे लगाए और आर्यन और मीरा विजयी खड़े थे। जब पहले रंग आकाश से बरसने लगे, मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, सबसे अच्छा होली है ना? आर्यन हंसी में बोला, बिल्कुल। गुरु चतुर आए। उनकी आंखों में गर्व की चमक थी और उन्होंने कहा, साहस, बुद्धिमत्ता और दोस्ती, ये है होली के असली रंग। तुम दोनों ने रंगपुर को बचाया है मेरे बच्चों। जैसे ही सूरज अस्त हो रहा था, रंगपुर के लोग सिर्फ होली के लौटने का जश्न नहीं मना रहे थे, बल्कि साहस, ज्ञान और दोस्ती की जीत का भी उत्सव मना रहे थे। आज हमने क्या सीखा? हमेशा कुछ लोग होते हैं जो स्वार्थी, दुष्ट या नाइंसाफ होते हैं और अपनी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ अपने फायदे के लिए करते हैं। लेकिन जैसे आर्यन और मीरा ने किया, हमें कभी भी उन्हें हमें सही काम करने से रोकने नहीं देना चाहिए। हमें हमेशा सच के लिए खड़ा होना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए और अच्छाई और न्याय के लिए लड़ना चाहिए, चाहे यह कितना भी कठिन क्यों न लगे। क्योंकि ठीक वैसे ही जैसे कहानी में हुआ, अच्छाई हमेशा अंत में जीतती है अगर हम उसके लिए संघर्ष करते रहें। यह हमें यह सिखाता है कि चाहे बुरे लोग कितने भी ताकतवर या चालाक क्यों न हो, साहस, ईमानदारी और दयालुता हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करेगी। क्या आपको हमारी रंगीन साहसिकता पसंद आई? अगर हाँ, तो उस लाइक बटन को दबाएं और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे पास आपके लिए और भी महाकाव्य रोमांच आ रहे हैं। लाइक करना न भूलें। या कौन जानता है, झारकू शायद वापसी कर सकता है। बस मजाक कर रहा हूँ। अगली बार मिलते हैं। अलविदा।